हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। हमें 1 से लेके 2001 के बीच में जो ऑड इंटीजर्स हैं वो फाइंड करनी है। मतलब जैसे 1 है, 1 हमारे पास ऑड है, उसके बाद 2 इवन है, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड। तो ऐसे हमारे पास कितने सारे, और 2001 तक जितने भी हमारे पास इसके बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड करना है। मतलब उन सबको ऐड करना है और कितना आएगा वो बताना है। तो हमारे पास सम फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। कहने का मतलब जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे 4 टर्म दी हुई है, तो अगर मैंने इसका सम लिखना है तो इसको ऐसे लिखूँगा, सम ऑफ 4 टर्म्स। और अगर हमें नहीं पता कि इसमें टोटल कितने टर्म है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब सबको ऐड करना है। यहाँ पे सम ऑफ 4 टर्म्स, इनको ऐड करके जो आएगा वो सम ऑफ 4 टर्म्स। और अगर हमारे पास हमें नंबर नहीं पता होता कि कितनी टोटल कितने नंबर है तो वहाँ पे क्या लिखा हमने, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का, ये n/2 यहाँ पे a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। जैसे यहाँ पे हमें ये लास्ट टर्म गिवन है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और बाई चांस जब हमें ये वाला लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन हो तो उस टाइम हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें ये लास्ट टर्म ना गिवन हो और हमें वो लास्ट टर्म फाइंड करनी हो, उसके बाद ही फॉर्मूला लगेगा। अब ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से हमने देखना है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें लास्ट टर्म पता है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे n क्या है, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे जो l क्या है वो है लास्ट टर्म। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू n/2, ये हो गया a प्लस l। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास n, यहाँ पे अब हमें n नहीं पता तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म क्या दी थी, फर्स्ट टर्म हमें दी थी 1, तो मतलब a की वैल्यू 1। और लास्ट टर्म यहाँ पे है 2001, तो ये हो गया l, ये हो गया 2001। तो इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 2001। अब हमें n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हमारे पास जो प्रीवियस फॉर्मूला था 9.1 एक्सरसाइज में, an इक्वल टू a प्लस n-1d, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। an को हम l भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। और यहाँ पे हमें ये an कितना दिया हुआ है, कितना दिया है 2001। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं 2001 इक्वल टू a1 और यहाँ पे n-1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कितना आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 3 - 1 और ये आ गया 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 2, 2001। और ये 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ आ गया n-1 इंटू 2। और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2000 और ये 2 डिनोमिनेटर में, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया 1000। तो ये हो गया 1000 इक्वल टू n-1। अब ये -1 इधर आके प्लस का 1 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 1001। तो यहाँ से n मिल गया हमें 1001। अब ये n हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में। तो ये हो गया एस एन। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, पूरी 1001 टर्म्स है। मतलब यहाँ से लेके
यहाँ से लेके ये पूरी टर्म्स अगर हम गिनते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 2001 तक जाएंगे तो टोटल हमारे पास 1001 टर्म्स होंगी। तो मतलब हम कितनी टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ 1001 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, उन सबको ऐड कर रहे हैं, मतलब इन सबको ऐड कर रहे हैं, 1001 टर्म्स जितनी भी सारी उन सबको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1001/2 और यहाँ पे 2000 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2002। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल होगा 1001, ये हो गया 1001 इंटू 1001। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1002,001। तो ये हमारे पास आंसर सम ऑफ 1001 टर्म्स, मतलब कि ये जो हमारे पास ये सारी टर्म्स होती, ये सारी टर्म्स इनको ऐड करके पूरा ऐड कर देते तो हमारे पास जो आंसर आता ये। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 और 1000 के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल होने चाहिए। 5 के मल्टीपल मीन्स जो 5 से डिवाइड हो जाए, और हमें बोला है कि 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए। तो इनके बीच में 100 को नहीं काउंट करेंगे, इसमें बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में जितने भी 100 के 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 100 के बाद तो 105 ही है जो इसका मल्टीपल है 5 का, ये 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद 110, उसके बाद 115। तो ऐसे हमारे पास और नंबर चलते जाएंगे, और इससे 1000 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, 995। तो ये हमारे पास बन गई सीरीज़, ये होगी 105, 110, 115 अप टू 995। और हमें बोला है इन सब का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला फिर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अब इसमें हमें ये क्या दिया है, फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट टर्म 105, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे मतलब ये हमारी टर्म चलती आ रही है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है 110 और A1 105, तो ये कितना आया 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं, एक Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास Sn n/2 2A प्लस n-1D। अब यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट टर्म तो गिवन है 995, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स, अब यहाँ पे भी हमें n नहीं पता, और ये हो गया फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी थी, फर्स्ट टर्म थी 105 इस फॉर्मूले में, प्लस ये लास्ट टर्म कितनी है 995। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 10 1 9 1 10, और यहाँ से 9 1 10 11, ये आ गया 1100। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1d। तो हमारे पास ये जो होती है ये हमारी लास्ट टर्म ही होती है, nth टर्म। तो यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म क्या है 995, तो यहाँ पे हम 995 रखते हैं, और फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 105 n-1, और कॉमन डिफरेंस था हमारे पास 5। अब ये 995 माइनस
ये इधर आके 105 n-1 और ये 5। जब इसको माइनस करेंगे 5 में से 5 0, 9 में से 1, 9 में से 0 9, 9 में से 1 8 और ये 5 डिनोमिनेटर में, यहाँ आ जाएगा n-1 और ये कैंसिल करेंगे तो 5 1 5, यहाँ पे रह गया 3, 5 7 35 और यहाँ पे रह गया 4 5 8 मतलब 178 इक्वल टू n-1 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो 178 प्लस 1 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 179। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आ गई 179। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में कितनी टर्म्स है 179 टर्म्स है। तो हमें किसका सम फाइंड करना है 179 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास n/2 और यहाँ क्या था 1100 और यहाँ n की वैल्यू कितनी आई 179/2 इंटू 1100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 इतना आ गया। तो 179 इंटू 550। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ 179 टर्म्स कितना आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 98450। तो जो इसको सम करके पास जो आंसर आया 98450, इन सभी टर्म को जो सम करके जो हमारा आंसर आएगा ये। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज़ -112। हमें बोला कि हमारे पास एक AP है और AP हमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कोई भी AP एक कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास मान लो एक AP है A1 A2 A3 और इसमें हमें बोला है कि टोटल 10 टर्म है, पहले 5 टर्म और दूसरी 5 टर्म के बीच में रिलेशन बोला है। देखो द फर्स्ट 5 टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मीन्स हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 टर्म्स है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हमारे पास एक AP है जिसमें टोटल 10 टर्म है। हमें इसमें क्या बोला है द फर्स्ट टर्म इज़ 2, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है वो हमें 2 दी हुई है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब ये 5 टर्म, पहली 5 टर्म का जो सम है ये, इसका सम इज़ 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है। मतलब कहने का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये पहली 5 टर्म है हमारे पास, इनका हमने सम कर दिया, ये जो है इक्वल है 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये नेक्स्ट 5 टर्म्स A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके आगे हमने क्या करना है, जैसे मान लो हमारे पास हमें बोला है कि 10th टर्म, हम 10th टर्म में कैसे लिखते थे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है AN = A + n-1D, और हमें बोल दिया 10th टर्म। तो यहाँ पे मतलब हमें n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो A + n की जगह पे क्या आएगा 10 - 1D, तो ये क्या बन गया A + 9D। वैसे अगर हमें यहाँ पे बोल दिया कि A 15th टर्म, तो ये क्या आएगा A + n की जगह पे 15 - 1D, तो ये हो गया A + 14D। अगर हमें दिया होगा 12th टर्म, तो ये क्या आएगा A + n की जगह पे 12 - 1D, तो ये कितना आ गया A + 11D। तो यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है, अगर हमें 15 टर्म पूछी हुई है तो उसमें क्या होता है A तो आता ही आता है, प्लस उससे एक कम, यहाँ 15 है तो यहाँ पे क्या आ गया 14। जैसे यहाँ पे ये 10th था,
10th टर्म, तो यहाँ तो ए तो आया ही आया, साथ में क्या आ गया 9D, तो मतलब डी से एक कम और 10 से एक कम। यहाँ पे जब हमें 12th टर्म बोली तो ए तो आया और यहाँ पे क्या आया 11D, तो मतलब कि जितना यहाँ पे दिया होगा हमें उससे एक कम यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो तो होती है ए, ये होगी। अब ये सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए तो आएगा आएगा, उसके साथ उससे एक कम करके डी, तो मतलब ए तो आएगा और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने डी आएंगे 1D, और इसमें A3, ए तो आएगा और 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2D, वैसे ही A+3D, और यहाँ पे A+4D। उसके बाद ये इक्वल 1/4, यहाँ पे A6 है तो A+5D। ये मैंने एग्जांपल दी थी, इसको इसमें क्वेश्चन में नहीं करना। और यहाँ पे A+6D, A+6D, और यहाँ पे A+7D, A+8D, A+9D, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5A है। अब D को ऐड करते हैं, 1 2 3D, 3 6D, 4 10D। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया। अब उसके बाद राइट हैंड साइड 1/4, यहाँ पे 1 2 3 4 5A, और D को ऐड करते हैं 5D + 6D 11D, 11D + 7 18D, 18D + 8 26D, 26D और 9D, 35D। ये 35D आ गया। अब इसमें से हम देखते हैं कैंसिल क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा A+2D, और इन दोनों में से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ आ गया A+7D। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास A+2D और इधर हो गया A+7D। अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वह 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, 2 + 2D, यहाँ पे 1/4, 2 + 7D। अब ये 4 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 2D, ये 2 + 7D। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 और ये 8D, और यहाँ से 2 + 7D, और D वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो 7D इधर आएगा तो माइनस का ये 2 और ये 8 उधर जाके माइनस का, तो यहाँ से हो गया 1D, और ये कितना आ गया -6, और D हमें मिल गया -6। D -6 और A हमें कितना मिला, A हमें दिया हुआ था 2, और हमें क्या शो करना था क्वेश्चन में, हमें शो करना था शो दैट 20th टर्म इज़ 112 -112, तो हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म, तो यहाँ पे 20 है तो A तो आएगा प्लस यहाँ पे 19D, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी थी 2, 19 × D की वैल्यू -6, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19 × 6, 114। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
112। तो हमें 20th टर्म शो करनी थी कि -112 है, और ये हो गया प्रूफ। हमें यही शो करना था कि जो 20th टर्म है वो कितनी है, -112। तो ये हो गया प्रूफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।